नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग के बीच में सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत काल में केंद्रीय शासन का प्रमुख मुखिया जो होता था वो सुल्तान होता था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता है। अगला है मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी, यानी जैसे आजकल संसद भवन है उसी प्रकार पहले सल्तनत काल में मजलिस ए खास होती थी, जहां मंत्रिपरिषद यानी मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, यह एक खास कार्यक्रम होता था जिसमें राजा जो है यानी सुल्तान जो है अमीरों, रईसों, उस समय के जो बड़े बड़े लोग थे उन सबको आमंत्रित करता था। अगला है बार ए आजम। सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग खुद ही पूरा करता था, जिसे बार ए आजम कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। मंत्री एवं उनसे संबंधित विभाग, जैसे वजीर, यानी जो राजा के नीचे यानी सुल्तान के नीचे जो होता था उसको वजीर कहा जाता था। यह राजस्व विभाग का मुखिया होता था। गांव में एक खेल भी होता है जिसमें कहते हैं वजीर वजीर का बादशाह, यानी बादशाह जो है जब वजीर को बुलाता था उसमें उस गेम में यही होता है कि वजीर को बुलाता है तो वजीर वजीर का बादशाह, यानी वजीर जो है उस समय का प्रधानमंत्री होता था और राजस्व विभाग का मुखिया होता था। अगला है मुशरिफ ए मुमालिक, यानी महालेखाकार। जैसे आज के समय में हमारे संविधान में महालेखा परीक्षक की बात की गई है, वैसे उस समय महालेखाकार होता था जो प्रांतों एवं अन्य विभाग से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। अगला है मजूमदार। मजूमदार जो है वह उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखता था। अगला है खजीन। खजीन यानी कोषाध्यक्ष, खजांची, यानी जिसे लोग खजांची बोलते हैं वैसे खजीन होता था। खजीन जो है कोषाध्यक्ष होता था। आरिज ए मुमालिक, यानी सैन्य विभाग का जो मुखिया होता है उसको आरिज ए मुमालिक कहा गया। अगला है सद्र उस सुदूर। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख जो होता था उसको सद्र उस सुदूर कहा गया। अगला है काजी उल कजात, यानी न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को काजी उल कजात कहा गया। अगला है बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसको बरीद ए मुमालिक कहा गया। अगला है वकील ए दर। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल जो करता था उसको वकील ए दर कहा जाता है। दीवान ए खैरात, दान विभाग का जो है दीवान ए खैरात दान विभाग, और दीवान ए बंदगान यानी दास विभाग। चलिए आगे देखते हैं। एक है दीवान ए इस्तिहाक, यानी जो ये पेंशन विभाग का जो है देख रेख करता था, दीवान ए इस्तिहाक। कुछ विभाग हैं उनको बनाने वाले शासक कौन कौन है, यानी सुल्तान कौन है, उनके नाम हैं। जैसे दीवान ए मुश्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया इसको। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज बलबन। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए
इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। फिर से देखेंगे, दीवान मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान अर्ज बलबन, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। अब आगे है राजस्व कर। कुछ जो है टैक्स कर जो है वसूले जाते थे जनता से, उनके नाम है उस्र। पहला है उस्र। उस्र जो है मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर है, जो सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और ज़कात जो है मुसलमानों की संपत्ति पर जो है लगाया जाता था। संपत्ति से 40वां हिस्सा जो है मुसलमानों को धार्मिक कार्य के लिए ज़कात के रूप में लिया जाता था। जजिया कर जो है गैर मुसलमानों के लिए धार्मिक कर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सल्तनत काल अनेक प्रांतों में बटा था, जिसे इक्ता कहा गया। इक्ता या सूबा कहा गया। एकताओं को जो है सिकों में, सिक माने आजकल का ज़िला जो है, पहले सिक उनको कहा जाता था, सल्तनत काल में विभाजित किया गया था, जहाँ का अधिकारी सिकदार होता था। ठीक है, सल्तनत काल जो है प्रांतों में बटा था, जिसे इक्ता कहा गया। इक्ता जो है सिकों में विभाजित था और जिसके अधिकारी को सिकदार कहा गया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये रहे आज के क्वेश्चन। इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग इसको अपने मित्रों के बीच में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।